घटघटवासी परमपिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए मंचासीन उपस्थित आदरणीय संत समाज, प्यारे प्रेमी सज्जनों, मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय गुरु पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए श्री हंस इंटर कॉलेज सतलोक आश्रम मुरादनगर में एकत्रित हुए हैं। गुरु भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व अगर कोई पर्व होता है तो वह गुरु पूजा का पावन पर्व होता है। और तब किसी शायरों ने कहा है कि जो शून्य से शिखर तक का रास्ता दिखाते हैं, जो शून्य से शिखर का रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे आसमान में जो उजाले नूर बन जाते हैं, अंधेरे आसमान में उजाले नूर बन जाते हैं, बंद किश्तियों को, जो डूबती हुई किश्तियों के पतवार बन जाते हैं, झुकता है सारा संसार जिनके कदमों में, वो और कोई नहीं, वो श्री गुरु महाराज जी होते हैं, वो श्री गुरु महाराज जी होते हैं। भटकते हुए राही को जो मंजिल का पता देते हैं, भटकते हुए राही को जो मंजिल का पता देते हैं, बंद किस्मत के बंद दरवाजे खोल देते हैं। और ये पावन धरा और श्री गुरु महाराज जी का यह पावन दरबार धन्य है, जो हम जैसे साधारण इंसान को भी आत्मज्ञान दे करके हमें महान बना देते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। जब तक हमारे जीवन में गुरु महाराज जी नहीं थे, हम क्या थे, अपने जीवन को आंकिए। इसीलिए कहा गया है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है, वास्तव में उसने अपने जीवन का शुरुआत ही नहीं किया है। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सच्चे गुरु महाराज जी हैं, सच्चा दरबार है, पूर्ण गुरु दरबार है, पूर्ण गुरु महाराज जी हैं, पूर्ण ज्ञान है। पर यह गुरु पूजा का पावन पर्व कहीं ना कहीं हमें संकेत दे रहा है कि गुरु पूर्ण, दरबार पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, तो शिष्य को भी पूर्णत्व के ओर अग्रसर होना चाहिए। और जो शिष्य गुरु के चरणों में पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी शिष्य के जीवन में यह गुरु पूजा का पावन पर्व मनाना सफल और सार्थक होता है। क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे शख्सियत हैं जिनके चरणों में सारे देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक की जो संपदा सो गुरु आगे आधीन। स्वयं परमात्मा राम ने, स्वयं परमात्मा कृष्ण ने गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा को दर्शाया। और मेरे नजरों में अगर आप परमात्मा राम को देखेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखेंगे, तो उनसे बड़े उदाहरण, उनसे बड़े द्राष्टा गुरु भक्ति के लिए कोई और नहीं हो सकता। कि प्रभु राम जी ने किस प्रकार से अपने गुरु की भक्ति किए हैं। जब तक अवध में थे, गुरु वशिष्ठ महाराज जी के चरणों में रह करके उनकी आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर दिया। वहां से जब शिक्षा दीक्षा अर्जित करने के उपरांत विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, तो किस प्रकार से वो गुरु की सेवा करते हैं, अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पे अध्ययन करेंगे तो उससे बड़ा गुरु भक्त और कोई नजर संसार में नहीं आते हैं। ऐसे हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस श्रृंखला के गुरु परंपरा में हमें गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा को अपने जीवन में उतारने का सुनहरा मौका मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिला हुआ है।
पर संसारी जीव हैं, हम क्या करें। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों संत महात्माओं को बना करके आपके बीच में भेजे हैं, समाज में भेजे हैं कि जाओ और समाज को जगाओ। जागो रे नर जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका, जब सोबे पांव पसार। अब एक निकलाने के लिए, जगाने के लिए आज गुरु महाराज जी संसार में आए हुए हैं और स्वयं भी दिन रात परिश्रम करके हम मानव समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और अपने अनेकों अनेक संत महात्माओं को भी आपके पास समाज में, महानगरों में, गांवों में भेज करके जगाने का काम कर रहे हैं। पर यह माया ऐसा प्रभावशाली है कि माया हमें निकलने नहीं देता। एक महात्मा जी थे, वो सत्संग सुनाते सुनाते किसी गांव में गए। एक व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ। बोले भाई साहब, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हो, ये मानव का चोला जो आपको मिला हुआ है वो परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिला हुआ है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी मानव उत्तम चोला फिर न तुझको बारंबार मिले। ये मानव का चोला जो आपको मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। इस चोला को पाने के लिए देवी और देवता भी तरसते हैं। जब भी देवी देवता संसार में नर में नारायण बन करके संसार की रक्षा करने आए तो मानव रूप में ही आए हैं। आप उस ज्ञान को जानिए, उस हृदय मंदिर में परमात्मा का दिग्दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। वह भक्त सत्संग को सुनता रहा जिज्ञासु और कहा, महात्मा जी बड़ी अच्छी वाणी है आपकी, बड़े अच्छे विचार हैं आपके, मेरा हृदय पुलकित होता जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा घर गृहस्थी के कामों में बड़ा फंसा हुआ हूं। एक काम कीजिए, अगली बार आइएगा, मैं जरूर आपसे ज्ञान दीक्षा लूंगा और मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, आज मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तो मुसाफिर हूं, घूमता रहता हूं, फिर कभी आऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा और जरूर मैं आपके मानव चोला जो पाए हो इसको मैं सफल बनाऊंगा। संत जी घूमते 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 कई महीने बीत गए, फिर वहां पहुंचे। उनको याद आ गया कि इस गांव में एक मेरा जिज्ञासु था जो हमसे मिला था, चलो उनसे मिलते हैं। उनके घर पे गए, उनका नाम बताया तो उनके परिजन रोने लगे। बोले वो तो स्वर्गवास हो गए, वो स्वर्ग लोक चले गए। संत जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, मुझसे वादा किया था उन्होंने, मैं देखता हूं वो कहां है, किस लोक में है। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से नजर दौड़ाया तो देखा उन्हीं के घर में वो बैल बन करके जन्म लिया हुआ है और बैल बन करके कोल्हू में वो तेल पेरने का काम कर रहा है। संत जी जाते हैं, उन बैल के जो कानों में अपनी ज्ञान की रूहानियत भाषा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपको मानव का चोला मिला था, हमने आपको अवसर दिया, आप समझ नहीं पाए, पर अब भी मैं आपको उद्धार करने को तैयार हूं, आप अभी भी तैयार हो जाइए, मैं आपको कुछ न कुछ बता करके आपका जीवन सफल करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों। वो बैल कहता है कि संत जी क्या करें, मनुष्य थे तो समझ नहीं पाए, बैल बन गए। अब ये गृहस्थी का ऐसा प्रभाव है माया का कि मैं बैल भी बन गया तो क्या हुआ, मेरे बेटे और बहू के पास में इतना धन नहीं है कि वो सुखी पूर्वक जीवन बिता सके। मैं बैल बन करके कोल्हू में तेल पेरता हूं और तेल पेर पेर करके मैं अपने बेटे बहू को दे रहा हूं। ये बेचकर कुछ धनवान हो जाएंगे, थोड़ा धन संपदा इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं जरूर आपकी बात मानूंगा और अपने जीवन को मैं कल्याण करूंगा। फिर कभी आइएगा। संत जी फिर जो भ्रमण पे चले गए, घूमते 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 फिर आते हैं। कहीं जो महीने बीत गए, फिर उनके घर गए, कहा बैल कहाँ है, बैल का भी स्वर्गवास हो चुका था। फिर उन्हें देखा कि वो किस योनि में है, तो उसी के घर में वह बैल कुत्ता बन करके आया है, श्वान बन करके आया है। संत जी वहां भी जाते हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं और कहते अभी भी वक्त है, मैं अभी भी आपका उद्धार कर सकता हूं, आप तैयार तो हो जाओ। उसने कहा क्या करूं संत जी, जब मैं बैल की योनि में था तो इतनी तेल पेर पेर के दिया कि मेरा बेटा लखपति बन गया। तब लाखों का बड़ी कीमत हुआ करता था। कहा लखपति बन गया और मेरी बहुरानी जो है
वो थोड़ी लापरवाह है, वो धन को संभाल नहीं पाती है, तो मैं श्वान योनि में भी हूं तो क्या हूं, मैं कुत्ता भी हूं तो क्या हूं, मैं धन की थोड़ी जो सुरक्षा कर रहा हूं कि कोई लुटेरा आकर के धन न चोरी करके ले जाए। थोड़ी मेरी बहू जागरूक हो जाएगी, सतर्क हो जाएगी, तब मैं आपकी बात मानूंगा और आपके साथ चलूंगा और आपके बातों पे अमल करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। आप एक मौका और दीजिए मुझे। महात्मा जी फिर भ्रमण पे चले गए। संत जी घूमते 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 फिर काफी महीने बाद आए, फिर वहां पहुंचे। दुर्भाग्य ऐसा कि वो श्वान का भी देवलोक गमन हो गया था। पूछा वो क्या कर रहे हैं, बोले वो नहीं रहे। फिर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा उनके घर के सामने एक तालाब था और उस तालाब में बरसाती मेढक बन करके वैसे वो ट्रा ट्रा कर रहा है। पीला वाला मेढक जो होता है, बरसाती मेढक, बेंग कहते हैं उसे, वो बन करके वहीं से जोर जोर से चिल्ला रहा है, ट्रा की आवाज दे रहा है। संत जी बड़े दयालु हैं, वो दूर से ही दृष्टिपात करके बात करते हैं कि देखो आपकी योनि तो और अधम में चली गई। मनुष्य से आप बैल बने, बैल से आप श्वान बने और श्वान से आप मेढक बन चुके हो, पर अब भी तैयार हो जाओ, मैं अभी भी तुम्हारा सदगति कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को सफल कर दूंगा। बड़ा आश्चर्य होगा भाइयों और बहनों। वह मेढक कहता है महात्मा जी इतने बड़े दुनिया में कोई और नहीं मिला मुझे आपको, आप मेरे ही पीछे पड़ गए हो। अरे मैं मेढक भी हूं तो क्या हूं, मैं दूर बैठे अपने नाती पोता को देख करके बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं आनंद में हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि माया बड़ी जटिल है, इस माया के प्रभावों से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हमको ऐसे माया से निकाल करके अपने चरणों से जोड़ रखा है, हम कभी उनके कर्ज को चुका नहीं सकते। हमारी औकात नहीं है कि हम गुरु के चरणों से जुड़ सकें, हम गुरु महाराज जी को जान सकें, हम गुरु महाराज जी को समझ सकें, हम गुरु महाराज जी के ज्ञान को जान करके अपना जीवन सफल बना सके। ये हमारी औकात नहीं है, वो तो रहमत है उनकी, वो कृपा है गुरु महाराज जी की कि लाखों करोड़ों करोड़ों के भीड़ में उन्होंने हमको चुना है और हमको चुन करके अपने चरणों से लगाया है। हम कितने बड़े किस्मत वाले हैं, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप जरा आंकलन कीजिए। इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि दरबार ने, गुरु महाराज जी ने हमको चुना है, नहीं तो हम जैसे यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, आएंगे और चले जाएंगे। ये गुरु पूजा का पावन पर्व हमें इसी बात को संकेत दे रहा है कि गुरु महाराज जी ने हमको चुना है। जिन्हें लोग चुनते हैं वो संसद में होते हैं और जिन्हें गुरु महाराज जी चुनते हैं वो गुरु दरबार के सत्संग में होते हैं, वो सत्संग में बैठकर सत्संग का लाभ लेते हैं। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम ऐरो गैरो नहीं है, हमें चुना गया है और हमें कोई और व्यक्ति नहीं। झुकता है सारा संसार जिनके कदमों में, ये वही गुरु महाराज जी हैं जो मिट्टी को सोना बनाते हैं। हम जैसे साधारण व्यक्तियों को आत्मज्ञान दे करके अपने चरणों में लगाया है, हमें महान बनाया है। तो यह गुरु पूजा का पावन पर्व अपने आप को समर्पित करने का पर्व है। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हजारों बार हमने ये सिर यमराज को भेंट कर दिया, हजारों बार हम काल के गाल में समा गए, लेकिन एक बार ये सर, ये जीवन अगर गुरु महाराज जी के दरबार में, गुरु महाराज जी के सेवा करते करते अगर ये सर भी चला जाए तो हम सौभाग्यशाली होंगे, हम किस्मत वाले होंगे। ऐसी हमारा संकल्प होना चाहिए, ऐसी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। गुरु पूजा का पावन पर्व अनेक भक्तों की भक्ति को याद दिलाते हैं, सेवा को याद दिलाते हैं। आप भक्तों में शिरोमणि आरुणि का नाम सुना होगा। कैसा भक्ति किया उन्होंने, कैसे आरुणि ने अपने गुरु महाराज जी के आज्ञा में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आप सब कहानी जानते हैं, मैं कहानी में नहीं जाना चाहूंगा। कैसे गुरु महाराज ने आज्ञा दिया, बरसात का समय था,
मेड टूट गई, बहुत प्रयास किया मिट्टी डालने का, मेड बनाने का, लेकिन मेड नहीं रुक पाई, मिट्टी को बहा के ले जा रहा था, वो खुद ही मेड बन गया और खुद ही वहां लेट गया। और जब तक गुरु महाराज जी ने आज्ञा नहीं दिया वो वहां वो लेटा रहा मेड बन करके। गुरु महाराज ने कहा, आरोनी तू कहाँ है? आरोनी कहता है, गुरु महाराज जी बहुत कोशिश किया, लेकिन ये पानी का वेग इतना तेज है कि मिट्टी को रोक नहीं पाया, तो मैं मेड बन करके लेटा हुआ हूं यहाँ पे। गुरु महाराज ने उठाया, उनके सर पे हाथ रखा और कहा, जाओ इसी प्रकार से सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। और आज गुरु पूजा के पावन पर्व पे हर व्यक्ति आरुणि को याद करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, गुले गुलजार होता है जब दाना खाक में मिल जाता है। ये भक्ति की प्रकाष्ठा, ये भक्ति का जीवन ही ऐसा जीवन है कि अपने आप को मिटाने का पर्व है। मिटाने का मतलब हम मिटे नहीं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, मत्सर है, लोभ है, इनको दमन करना, इनको मिटाना, उसी को कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे। सब किसान लोग बैठे हैं, अच्छी से पता है कोई भी बीज को अगर हम जमीन में बोते हैं तो जब तक वह बीज अपने आप को नहीं मिटाता, जब तक वो अंकुरित नहीं होता है, वो वृक्ष नहीं बनता, पौधा नहीं बनता। और जब तक वो पौधा नहीं बनेगा तो किसी को छाया, फल फूल और अनाज नहीं देगा, वनस्पतियां नहीं देगा। उसने मिटाया तो लोगों को सुख दिया। ऐसे ही यह गुरु पूजा का पावन पर्व हमें याद दिलाते हैं कि गुरु महाराज जी का जो ज्ञान हमें मिला है, जो आत्मा का उपदेश मिला है, वो आत्मा के ज्ञानाग्नि में अपने बुराइयों को दग्ध कीजिए। महात्मा कबीर कहते हैं, हम बासी वा देश का जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। हम वहां के रहने वाले हैं जहां आदि अंत का खेल नहीं है। एक दीपक देखा हमने, अजीब दीपक है, ना तेल है ना बाती है, बिना जलाए वह ज्योत जल रहा है। इसी को संत ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। कि अजीब प्रकार का खेल देख रहा हूं मैं। बिना भूमि का महल बना है, इतना बड़ा पंडाल बना है, हैंगर पंडाल, तो फाउंडेशन इसका जमीन है, औत है। लेकिन संत कहते हैं, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की बहनी। बिना भूमि का एक महल बना हुआ है और उस महल में एक ज्योत जल रहा है, और ज्योत को देखता कौन है? अंधा। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख रहा है और सारी बात बता रहा है, मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, मैंने वैसा देखा। इसी को मीराबाई कहती है, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल री तोहे पिया मिलेंगे। और कहा अजीब प्रकार का खेल है, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। कि अचरज अजीब प्रकार का खेल हमने देखा। अनेक शिरोमणि संत हुए हैं जिन्होंने इस बात को पुष्टिकरण किया है। शिरोमणि तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उड़ अंदर। उड़ मतलब होता है हृदय। कि एक परम प्रकाश है, वो दिन में भी प्रकाश करता है और रात को भी प्रकाश करता है, जब चाहो जब वह प्रकाशित है। दिन और राति, नहीं चाहिए कछु दियागृत बाती। वहां घी और बत्ती की जरूरत नहीं है, बिना घी और बत्ती के वह ज्योत जल रहा है। यही बात भगवान कृष्ण भी अर्जुन से समझा रहे हैं। 18 अध्याय का गीता बना हुआ है। आप अगर गीता को अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तो 18 अध्याय के गीता में केवल अर्जुन का शंकाएं हैं और परमात्मा कृष्ण का समाधान है। इसी का नाम गीता है। समझाते समझाते जब भगवान कृष्ण थक जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, तू देखना चाहता है? कहा देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। कहा अंबर में जाल देख। भगवान कृष्ण ने मुख खोला, कहा झांक मेरे अंदर, और झांका तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। चरण हटाए, कहा पग के नीचे पाताल देख। देख करके अर्जुन को
बड़ा चंबा हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। भगवान कहते हैं सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब भगवान ने उसको ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु दिया, तो अर्जुन कहता है न तद भास्ते सूर्यो शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धामम परममम। हे प्रभु, मैं एक प्रकाश देख रहा हूं, और जिसके सामने सूरज चंद्रमा तारा सब उदित हो जाए, उसके बावजूद भी उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश तुच्छ है, फीका है। मैं देख रहा हूं। भगवान ने कहा किम नेत्रम दर्शयामि, किस आंख से तुम देख रहे हो? अर्जुन कहता है चक्षु के नेत्रों में वो साहस नहीं, वो ताकत नहीं कि देख पाए। मेरी आंखें तो बंद है, पर हे माधव, हे केशव, मैं देख रहा हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जो तू देख रहा है अर्जुन, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मासि, वही ब्रह्म है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। बाकी तो सब ये पंच रत्नों का बना हुआ संसार है, पंच रत्नों में विलीन हो जाता है। पर अर्जुन जो तुम देख रहे हो वही मैं हूं, वही मेरा ज्ञान है और वही सार है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलदन तापो न शोष्यत मारुतः। हे अर्जुन, उसे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। वो अजर अमर और अविनाशी है। जब अर्जुन ने देखा तो डंडे की तरह लेट गया, दंडवत कर लिया और कहता है मोहम नष्टम स्मृति लभ्यता। हे प्रभु, हमारा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति जो है वह तरो ताजा हो गई है। तुम साक्षात पर ब्रह्म जायते, आप ही साक्षात पर ब्रह्म हो, आपसे बड़ा ब्रह्म संसार में कोई और नहीं है। तो जब अर्जुन ने देखा तब उन्हें विश्वास हुआ। इसी बात को पुष्टिकरण करने के लिए गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े चंद हजार, एता चानन होन दिया गुरु बिन घोर अंधार। कि चाहे सूरज चंद्रमा तारा सब उदित हो जाएं, पर बिना गुरु के उस प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। बंदहो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जिनकी वचन रवि की करनी करते हैं, ऐसे गुरु महाराज जी हमको मिले हुए हैं। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पे आज हमें गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया हुआ है। ज्ञान विज्ञान सहित हमें समझाए हैं। और महाराज जी अपने हर प्रवचन में इस ज्ञान को विज्ञान सहित हमें समझाते हैं कि जो विज्ञान कह रहा है वही अध्यात्म कह रहा है। अध्यात्म था, है और रहेगा, इसका नाश नहीं होता है। उसी पे विज्ञान सर्च करते हैं, साइंस सर्च करता है। आज विज्ञान ने भी माना है कि गॉड ऑफ पार्टिकल्स, कि भगवान हैं, और वह भगवान जो है उसी भगवान का साक्षात्कार इस दुनिया में किसी ने कराया है तो सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज ने कराया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके चरणों के सेवक हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके भक्त हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु महाराज जी के भक्त हैं। चांद में भी दाग हो सकता है, पर जो हमारे गुरु महाराज जी हैं उनके जीवन में कोई दाग नहीं है। ऐसे महापुरुष के हम शिष्य हैं। तो यह गुरु पूजा का पावन पर्व हमें इसी बात को संकेत देता है कि आइए अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु चरणों में। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दीजिए। और जो गुरु चरणों में मिट जाता है ना, गुरु महाराज उसे क्या से क्या बना देते हैं। जब तक बिके न थे हमें कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे हमारा कोई मोल न था, तुमने खरीद करके हमें अनमोल कर दिया है। तुमने खरीद करके हमें कोहिनूर कर दिया है। आज गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रभाव है कि हम जहां भी जाते हैं प्रेमी जी कह करके हमें लोग संबोधित करते हैं। कितना बड़ा टाइटल गुरु महाराज जी ने हमको आपको दिया है, प्रेमी जी। प्रेमी से प्रेमी मिले तो होए प्रेम की बात। जो प्रेम है
जो ईश्वर से कनेक्ट करने का मार्ग है, निश्चल प्रेम है, जो राधा और कृष्ण का प्रेम था, जो मीरा और कृष्ण भगवान का प्रेम था, जो ध्रुव प्रहलाद का अपने प्रभु से प्रेम था। आज उसी प्रेम की प्रकाष्ठा को चरितार्थ हमारे हृदय मंदिर में हमें श्री गुरु महाराज जी ने कराए हैं। क्या कभी आप विचार कीजिएगा, कभी आप सोचिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा कि जो ज्ञान हमें गुरु महाराज ने दिया है, इस गुरु पूजा के पावन पर्व पर समीक्षा कीजिए। यह पर्व समीक्षा का पर्व है। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल रे, हीरा जन्म गवाया तूने, माटी का मोल रे। समीक्षा कीजिए कि हम दरबार से जुड़ करके हमने क्या पाया है और क्या हमने खोया है। और जब आप समीक्षा करोगे, अध्ययन करोगे, विचार करोगे, तो आप स्वयं ही जान जाओगे, आपको जनाने की जरूरत नहीं है। किसी में बुराइयां देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन महात्मा कबीर कहते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। दूसरे में बुराइयां देखना बड़ा आसान है, पर गुरु महाराज जी का जो ज्ञान हमें मिला है वो अपने बुराइयों को देखने का ज्ञान है, अपने अंतर आत्मा को झांकने का ज्ञान है। अपू नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपू नपो को आप ही में पायो। अपने आप के अंदर झांकने का जो ज्ञान है उसको हम गुरु पूजा का पावन पर्व कहते हैं। कि भक्त ध्यान में बैठ करके अपने हृदय मंदिर में गुरु महाराज जी को स्थापित करता है और गुरु महाराज से वार्ता करता है। और जब भक्त वार्ता करता है तो भक्त की भावना निकलती है कि ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा ईश्वर में मन जोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत है पीर पैगंबर को। दुनिया भटक रहा है, बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडो में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ करी सो वस्तु दही लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जब तक हम गुरु चरणों से जुड़े न थे हम भटक रहे थे, और हम तो भटक ही रहे थे, हम अपने सखे सहेली इष्ट मित्र दोस्तों को भी भटका के ले जा रहे थे। बहता था बहे जात था, हम तो बह ही रहे थे, हम औरों को भी बहा रहे थे। पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, जप कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो। बहता था बह जात था लोक वेदों के साथ, पड़े थे इन चक्रों में, पर पैंडों में सतगुरु मिला। इस जीवन के डगर में, जीवन के सफर में हमें गुरु महाराज जी मिल गए। और गुरु महाराज ने क्या दिया? जो तुलसी बाबा ने, नानक देव जी ने, कबीर जी ने, गीता में, रामायण में जिस प्रकाश का जिक्र किया गया है, वही प्रकाश का तत्वबोध हमारे हृदय मंदिर में कराए। दीपक दीन्हा हाथ करी, हमारे अंतःकरण में उस परम प्रकाश को, उस ज्योति को स्थापित कर दिया। दीपक दीन्हा हाथ करी सो वस्तु दई लखाए, वो ऐसा वस्तु को लखाए, कोटि जन्म का पंथ था। हम करोड़ों जन्म में जिसे नहीं पा सकते थे, वह ज्ञान गुरु महाराज ने हमको दिया। और कैसे दिया? पल में पहुंचा जाए, पल में। कबीर महात्मा कहते हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, नाम है क्रियाक्रम में रहता, नाम है योग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। जो महात्मा कबीर जी ने कहा कि पल भर की तलाश में इतना जिज्ञासा, इतनी ललक, इतनी तड़प हो अपने गुरुदेव को पाने की, उस ज्ञान को पाने की। जैसे आपको प्यास लगा हो और आप पानी पियोगे, तुरंत आपकी प्यास बुझ जाएगी। आपको भूख लगा हुआ है, आप भोजन करेंगे, तुरंत आपकी सुधा शांत हो जाएगी। ऐसे ही जो समय के सच्चे महापुरुष होते हैं, सच्चे गुरु महाराज जी होते हैं, वो ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे पानी पियो और प्यास शांत, भोजन करो और सुधा शांत। उसी प्रकार से गुरुदेव का जो ज्ञान मिला हुआ है, जैसे एक बार सुमरन करते हैं, हृदय में ठंडी ठंडी सांसें आने लगती है और जीवन अमंगल से कट करके मंगलमय हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी।
हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। हमारे जीवन में ठंडी ठंडी आहें आने लगती है, शीतल शीतल वातावरण बनने लगता है, सारा टेंशन खत्म होने लगता है और जीवन सुखी होने लगता है। तब भक्त कहता है, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से। जब भक्त ध्यान करता है, साधना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, तब भक्त की अनुभव निकलता है और तब वह भक्त करते हैं, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से एक नया करिश्मा सीख लिया। जीकर तो मरना आता था, अब मरकर भी जीना सीख लिया, अब मरकर भी जीना सीख लिया। गुरुदेव तुम्हारी कृपा से एक नया करिश्मा सीख लिया, एक नया तरीका, एक नया जीवन, एक नई शैली हमें अगर किसी ने दिया है तो हम सबके आराध्य परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने दिया है। तो ये गुरु पूजा का पावन पर्व इसी बात को संकेत कर रहा है कि हे भक्त, गुरु पूर्ण है, दरबार पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है। आइए आप भी गुरु चरणों में पूर्ण हो जाइए। ये पूर्ण होने का पर्व है, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं कि गुरु के चरणों में आप पूर्ण हो जाइए, समर्पित हो जाइए। तो यह गुरु पूजा का पावन पर्व एक संकल्प का पर्व है। गुरु पूजा का पावन पर्व एक समीक्षा का पर्व है, जीवन को अवलोकन करने का पर्व है। यहां जो सेवा मिले प्रेम से स्वीकार कीजिए। हर सेवा में गुरु महाराज जी समाये हुए हैं, हर सेवा में गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरु दरबार का कोई सेवा छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो सेवा है। और जो निष्काम भाव से, छल कपट रहित होकर के जो सेवा मिल जाए, जहां सेवा मिल जाए, आप यहां बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, इतनी गर्मी में भक्त हमारे भंडारा बना रहे हैं, चूल्हा के पास अग्नि पे खड़े होकर के आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा दल, शाखा आश्रम विभाग, युवा प्रकोष्ठ के लोग हमारे जगह जगह आपके व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि आप भक्ति को प्राप्त करें। उन्हें भी आपकी तरह भावना होती होगी कि हम सेवा करें, हम सत्संग सुने, हम दर्शन करें, पर नहीं, उन्हें पता है कि गुरु महाराज जी के दरबार की आज्ञा है, यही मेरे लिए भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। तो गुरु पूजा के पावन पर्व सेवा को फोकस करता है कि आप सेवा पे ध्यान दीजिए। आजकल एआई का जमाना है, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई व्यक्ति जो किसी के फोटो को किसी प्रकार से बना सकता है, आपकी वॉइस चेंज कर सकता है, आवाज चेंज कर सकता है, रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। मैं मंच के माध्यम से आप सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मानव उत्थान सेवा समिति का ऑफिशियल चैनल है मानव धर्म यूट्यूब चैनल, मानव धर्म फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हंसवाणी का भजन का चैनल यूट्यूब पे है। इस चैनलों पे जो कुछ दरबार से पोस्ट किया जाता है, जो चीज दरबार से भेजा जाता है, उसी को आप शेयर करें, उसी को आप भेजें। हमारे युवा साथी इस टीम में लगे रहते हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी कोई न कोई भक्त कहीं से न कहीं से अपनी मर्जी से एआई से जनरेट किया हुआ या कर करके तुरंत महाराज जी के फोटो को एडिट करके भेज देते हैं, कंपोजिंग कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। ये गुरु आज्ञा नहीं है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर आप संकल्प लीजिए कि जो गुरु दरबार की आज्ञा है उसी में हमारा कल्याण है। अपने दिमाग का प्रयोग करना छोड़ दीजिए। आप जो संस्था द्वारा पोस्ट किया गया है उसी को फैलाने का और आपके स्टेटस पे, डीपी पे लगाने का आपको अधिकार है, बाकी आप अपने जीवन में कीजिए। तो मैं विशेष इसीलिए खड़ा हुआ हूं ताकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में कुछ से कुछ हो जा रहा है। एआई जनरेट करके क्या से क्या बना दे रहे हैं। तो सभी महानुभाव इस मानव धर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त देश दुनिया में लाइव टेलीकास्ट पे देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। और मुरादनगर सतलोक आश्रम श्री हंस इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो भक्त बैठे हैं, मैं आपसे भी कर जोड़ के विनंती कर रहा हूं कि आप आज गुरु पूजा के पावन पर्व पे एक संकल्प लेकर के जाइए और जो देश दुनिया में भक्त सुन रहे हैं वह भी संकल्प लीजिए कि गुरु दरबार से जो हमें आज्ञा मिले उसी को हम प्रचार प्रसार करें, अपनी मन की न
चलाएं। गुरु महाराज जी के फोटो के साथ अपनी फोटो लगा देना, उसमें कुछ संदेश लिख देना, फिर उसको स्टेटस पे लगा देना, डीपी पे लगा देना, साइट पे डाल देना, इन सब चीज़ों से बचिए। आप ज्ञान और ध्यान को पाए हो तो ज्ञान और ध्यान को फोकस कीजिए। हृदय मंदिर में उतरिए, अंदर आत्मा में उतरिए और आप अंदर में दर्शन कीजिए। ये दरबार प्रदर्शन का नहीं है, ये दरबार दर्शन करने का है। आपको ज्ञान मिला है दर्शन करने के लिए। अंदर आत्मा में, हृदय मंदिर में निर्गुण निराकार परब्रह्म का दर्शन कीजिए और बाहर के दुनिया में सगुण इष्ट देव का दर्शन कीजिए, सगुण गुरु महाराज जी का दर्शन कीजिए। बाहर भी दर्शन करने का अवसर मिलता है और अंदर भी दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस अवसर से अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए और चीजों में ना पड़े। तो मेरा विशेष आप सभी महानुभावों से करवध निवेदन है, बार बार आग्रह है। और गुरु पूजा का पावन पर्व यह 2 दिन का पर्व है। ये 2 दिन के पर्व में हम सब लोग दर्शन, प्रसन, सत्संग, सेवा, सुमरन करके यहाँ से कुछ एनर्जी को लेकर के जाए, बैटरी को चार्ज करके जाए, नकारात्मकता से बचे और सकारात्मकता से भरा हुआ जीवन को यहाँ से लेकर के जाए, ताकि हमें साल भर बैटरी चार्ज रहे कि गुरु पूजा के पावन पर्व पर हमने एक संकल्प लिया था जो हमें याद है और इसे अपने हृदय में हृदयंगम करके गुरु चरणों में अपने आप को आहुति दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं और जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं।